अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्यूटर साइंस की बुक का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस उसको स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर में से यूजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या MCQs बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस कि डेटाबेसेस जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें जो मेन टर्म्स बेसिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको बेसिकली हम इसमें स्टडी करेंगे। मूविंग ऑन टू द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। वो टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ डेटाबेस कि डेटाबेस होता क्या है, रिलेशन, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल एंड एंटिटी। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि आपके DBMS में यूज़ हो रही होती हैं। इनकी हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। DBMS stands for डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस बना रहे होते हैं। मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स सपोज़ आपका कॉलेज ही है, वो कोई प्रोग्रामर हायर करता है, वो ये कहते हैं कि जी हमें हमारे कॉलेज के लिए एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बना के दें, एक सॉफ्टवेयर बना के दें, ताकि हम सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का, स्टूडेंट्स का, रिज़ल्ट्स का, उनकी फ़ी डिटेल्स का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू सेव करें। उसके लिए जो डेवलपर सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करेगा डेटाबेस सिस्टम बनाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर आप CD लेना, उस पूरे पैकेज में उसके अंदर ही वो प्रेजेंट होता है। यानी जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की CD परचेज़ करके अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं तो MS वर्ड भी इंस्टॉल हो जाता है, साथ में MS एक्सेल भी हो जाता है। इन दोनों पे आप पहले काम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और साथ में तीसरा सॉफ्टवेयर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंस्टॉल हो जाता है। इस पर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आगे आपको मैं प्रैक्टिकली भी करवाऊँगी। सो MS एक्सेस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ DBMS जिसके थ्रू हम डेटाबेस बना सकते हैं। इसके अलावा और भी इसकी एग्जांपल हैं, SQL सर्वर है, Oracle है, बहुत सारे और DBMS सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनको हम यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बना सकते हैं। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ डेटाबेस। डेटाबेस कहते किसको हैं? अब ये टर्म मैं मुसलसल यूज़ कर रही हूँ कि एक डेटाबेस बना रहे हैं। डेटाबेस है क्या? इट्स द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। मींस अगर कॉलेज का सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड में रख रही हूँ तो उसको मैं कहूँगी कि वो एक कॉलेज का डेटाबेस है। सिमिलरली किसी एयरलाइन का अगर सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, सो वी विल कॉल इट एन एयरलाइन डेटाबेस। इसमें लॉजिकली रिलेटेड का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकली रिलेटेड, कि वो डाटा आपस में रिलेट कर रहा है। मींस अगर कॉलेज का डाटा है, कॉलेज का डेटाबेस है, तो उसमें सारा का सारा डाटा कॉलेज का ही पड़ा होगा, किसी बैंक का नहीं पड़ा होगा। एयरलाइन का डेटाबेस है तो ऑब्वियसली उसमें स्टूडेंट्स का डेटाबेस नहीं पड़ा हुआ होगा, बल्कि एयरलाइंस की ही जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो फ़्लाइट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जो सीट रिजर्वेशंस के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे पड़े हुए होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इट्स द लॉजिकली कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस। नेक्स्ट टर्म जो यूज़ हो रही है वो है रिलेशन। रिलेशन को हम टेबल भी कहते हैं। मींस जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस असल में दो तरह के होते हैं, एक रिलेशनल होते हैं और एक नॉन रिलेशनल होते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस वो होते हैं जिसमें जो सारा रिकॉर्ड है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जा रहा होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में रिलेशनल डेटाबेसेस ही यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, आप अगर किसी फार्मेसी की शॉप में जाएं और वहाँ पे जब वो सेल्समैन
एक काउंटर पे जाता है, मेडिसिन्स को चेक करता है, आपके रिसिप्ट बना रहा होता है, वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है वो रिलेशनल डेटाबेस ही है। वो जो सारी शॉप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना उस मेडिसिन्स का, सारी डिटेल्स, वो बेसिकली उनके डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ही पड़ी हुई है, डेटाबेस में पड़ी हुई है। और ये ऐसे डेटाबेसेस ज़्यादातर रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड उनका टेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। कुछ जो डेटाबेसेस होते हैं वो नॉन रिलेशनल होते हैं, फ्लैट फाइल्स, जैसे फेसबुक का जितना भी डाटा है पड़ा हुआ वो एक फ्लैट फाइल में वो जो पीछे स्टोर हो रहा है, तो वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा। सो रिलेशन हमारा जो इस बुक में फ़ोकस है वो रिलेशनल डेटाबेस पे ही फ़ोकस किया जा रहा है। और MS एक्सेस भी एक रिलेशनल डेटाबेस ही बनाता है। MS एक्सेस में भी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम डाटा सारा का सारा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे, टेबल्स में उसको एंटर करेंगे। So a two-dimensional array or table of data containing descriptive information about an entity. एंटिटी को हम आगे से डिटेल में मज़ीद पढ़ेंगे। एंटिटी हर वो चीज़ होती है जिसके बारे में डाटा मेंटेन किया जाता है। जैसे एक कॉलेज की एंटिटी क्या है, स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है ना। एक कॉलेज की और दूसरी एंटिटी क्या हो सकती है, उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। सो हर एंटिटी का एक टेबल बनाया जाता है। सो रिलेशन या टेबल किसको कहते हैं, जिसमें किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। सो रिलेशन इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ टेबल। नेक्स्ट टर्म जो है वो हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू ये सारी जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पूरा का पूरा क्या बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है, यानी इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अ रिलेशन, ठीक है, अ रिलेशन और अ टेबल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये क्या है, टू डायमेंशनल एरे है ना, यानी कि रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं, ठीक है। सो रोज़ और कॉलम्स मिल के एक तरह से हम कहेंगे क्या बना रहे हैं, रिलेशन या टेबल बना रहे हैं। इसमें जो कॉलम के नेम्स हैं, दीज आर द कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, नेम, क्लास, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये एक्चुअली क्या है, ये उस जो है एंटिटी के एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। जैसे ये स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका ये एक टेबल बनाया है, उसमें जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की क्लास, इन सब को हम एट्रीब्यूट या फील्ड कहते हैं, ठीक है। यानी ये स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड स्टूडेंट का रखा जा रहा है। सो हम कॉलम नेम्स को एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स कह सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म जो यूज़ होती है वो, ये पूरा रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ये है, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड ये है, यानी रोज़ में स्टूडेंट्स के क्या रखे जा रहे हैं, रिकॉर्ड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। इनको हम क्या बोलते हैं, रो, रिकॉर्ड या ट्यूपल्स कहते हैं। सो ट्यूपल्स भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, और रोज़ में ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट एज अ रो एज वेल, कि एक रो में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। उसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है प्राइमरी की का। हर टेबल में कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम होता है जिसको सेट किया जाता है एज अ प्राइमरी की। ये वो कॉलम होता है जो कि उस टेबल में यूनिक होता है, यानी उसकी वैल्यूज़ डबल नहीं हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट का नेम तो डबल हो सकता है, एक क्लास में 2 नदीम खलील हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक नंबर है, यूनिक कॉलम है। ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा आपको नीचे कहीं नज़र नहीं आएगा। सो रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कह सकते हैं इट्स यूनिक, दिस रजिस्ट्रेशन नंबर वॉन्ट रिपीट अगेन ओवर हेयर, द सेकेंड रजिस्ट्रेशन नंबर वॉन्ट रिपीट अगेन ओवर हेयर। ये हर स्टूडेंट का यूनिक है, तो यूनिक जो कॉलम होता है उसको हम प्राइमरी की सेट कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डेटाबेस में से डाटा कुछ आपने, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि मुझे नदीम खलील का डाटा जो है ना वो मेरे सामने आ जाए, ठीक है, तो आप उसका जब रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो नदीम खलील का सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा, और सिर्फ ये इसी रोल नंबर, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नदीम खलील का आएगा, दूसरे वाले कोई नदीम खलील है उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। यानी एक ख़ास रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए आपको प्राइमरी की हेल्प आउट करता है। तो हर डेटाबेस के टेबल में एक अदद प्राइमरी की ज़रूर होती है, और उसको आप सेट करते हैं, वो एक यूनिक कॉलम होता है जिसके थ्रू आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं।
सो रिकॉर्ड और ट्यूपल इस टेबल में आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द रिकॉर्ड और ट्यूपल। रिकॉर्ड या ट्यूपल किसको बोल रहे हैं? A collection of related data items treated as a single unit is called a record. Related data items क्यों कह रहे हैं? रिकॉर्ड या रो में क्या था? एक ही स्टूडेंट का सारा डाटा था ना, ऐसा तो नहीं है कि एक स्टूडेंट का नेम है और दूसरे का फ़ोन नंबर प्रेजेंट है उसके सामने। पूरा का पूरा जो रो या रिकॉर्ड या ट्यूपल है उसमें सारे रिलेटेड डाटा आइटम्स हैं, एक ही स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो उस पूरे को एज अ सिंगल यूनिट हम ट्रीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इट्स अ ट्यूपल और इट्स अ रिकॉर्ड। फील्ड और एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? वो जो कॉलम नेम था, ठीक है। अ यूनिट ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, यानी कि हर फील्ड में एक एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स से मिलके कुछ डाटा एंटर किया हुआ होता है और वो उसी फील्ड को बिलोंग कर रहा होता है। यानी कि अगर नेम की फील्ड है तो उसमें सब स्टूडेंट्स का नेम ही होगा। फ़ोन नंबर की फील्ड है तो ऐसा नहीं है उस कॉलम में सब स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर ही होंगे। ये नहीं कि ऊपर एक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर और नीचे उसका एड्रेस है, नो, पूरे के पूरे कॉलम में स्टूडेंट के फ़ोन नंबर्स होंगे। तो हम कॉलम को फील्ड या एट्रीब्यूट कहते हैं, कॉलम नेम। देन वी हैव फाइल और डेटा सेट। A collection of related records treated as a single unit is called a file or a data set। यानी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं इट्स अ फाइल और इट्स अ डेटा सेट। नेक्स्ट टर्म है एंटिटी की। एंटिटी में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आई वुड लाइक टू रिपीट इट। इट इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस। हर वो चीज़ एंटिटी है जिसके मुतालिक एक ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। एक कॉलेज की एंटिटीज़ क्या क्या हैं? उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके कोर्सेज़ हैं दे आर ऑफरिंग, उसके स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स हैं। इन चीज़ों का क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो हम कहेंगे ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एंटिटी हैं। कॉलेज भी एंटिटी है, स्टूडेंट्स एंटिटी हैं, एम्प्लॉय एंटिटी है और रिजल्ट्स एंटिटी हैं, फ़ी डिटेल भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। सो एन एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। और हर एंटिटी का क्या बनाया जाता है? डाटाबेस में एक टेबल बनाया जाता है। देन वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, रिलेशन किसको बोलते हैं? टेबल को ही बोलते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, ये पहली प्रॉपर्टी है। डुप्लीकेट रो का मतलब ये कि एक रिकॉर्ड दो दफ़ा एंटर नहीं होगा। नो टू रोज़ कैन बी दो रोज़ आइडेंटिकल सेम कैसे नहीं होंगी भाई? हमने जब प्राइमरी की सेट कर दी है तो डेफिनेटली एक रोल नंबर दोबारा रोल नंबर वो एंटर नहीं होगा। सो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की सेट करने से क्या होगा? जब एक कॉलम यूनिक होगा तो दो वो एक जैसी जो है उसमें वैल्यूज़ एंटर करने नहीं देगा। रोल नंबर 1 आप दोबारा किसी रिकॉर्ड में रोल नंबर 1 को एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। उसी टेबल में 1 दोबारा रिपीट रोल नंबर के कॉलम में नहीं होगा। तो एक रिलेशन में जब प्राइमरी की सेट की जाती है एक टेबल में तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रोज़ को वो एंटर होने नहीं देता है। सो दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग प्राइमरी की इन ईच टेबल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट, मीन्स अनइम्पॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है यानी चाहे आप रोल नंबर 2 का पहले डाटा एंटर करें, चाहे रोल नंबर 1 का पहले डाटा एंटर करें, डेटाबेस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको उसी तरह वो रोल नंबर 2 का भी रिकॉर्ड देगा, उसी तरह रोल नंबर 1 का भी देगा। आप जिसका रिकॉर्ड रिट्रीव करना चाहें कर सकते हैं, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप पहले कौन सा रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं और बाद में कौन सा एंटर कर रहे हैं। इट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर द डेटाबेस। सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स इज़ इनसिग्निफिकेंट, वो जो फील्ड जिसको कह रहे हैं।
एट्रीब्यूट्स। चाहे आप पहले फ़ोन नंबर का कॉलम बनाएं और बाद में रोल नंबर बनाएं, चाहे पहले एड्रेस का बनाएं और बाद में उसका फ़ोन नंबर या नेम लिख लें, इससे भी डेटाबेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जो भी कॉलम आप रिट्रीव करना चाहेंगे डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपको वो रिट्रीव करके दे देगा, चाहे आपने वो पहले एंटर किया हुआ चाहे बाद में एंटर किया हुआ। सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेटाबेस एट ऑल कि ऑर्डर कोई फ़िक्स वो नहीं बताता कि यही ऑर्डर हो कॉलम्स का। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिलेशन की, कॉलम्स एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ना, दे आर ऑल एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब ये होता है कि उसमें जो एक सेल बनता है उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, यानी ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू। अगर इसके मैं बैक पे आपको टेबल पे जाऊँ, ये टेबल है, ठीक है, इसमें क्या है, ये एक इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम है, इसको सेल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि एक ही वैल्यू एंटर होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि नदीम खलील के आप दो नाम यहाँ पे दो जो हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, नो, हर सेल के अंदर एक एटॉमिक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नेम है तो इसमें भी एक ही नेम होना चाहिए, नदीम खलील। एक और नाम इसी सेल के अंदर एंटर नहीं करना, अगर वो करना है तो आपको नेक्स्ट सेल में एंटर करना होगा, अगले वाले में, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी सेज दैट ऑल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू। सो दीज वर द properties of the relation. I hope the topics were quite easy and you would have grabbed it easily. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.